आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी एंड कोरोजन। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का ये लास्ट पार्ट है एंड वेलकम टू आरबीसी। यहाँ पर रेंसिडिटी एंड कोरोजन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे और बाद में उनके प्रिवेंशंस। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑयल कंटेनिंग फूड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो टेस्ट लेस और बैड स्मेलिंग हो जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमेशा हमारे एक नमकीन के पैकेट के साथ एक दूसरा नमकीन का पैकेट कभी कभी फ्री कर दिया जाता है। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर आप जाते हो तो वहाँ रिड्यूस्ड टू सेल सेक्शन में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बिस्किट्स हो सकते हैं। अगर इनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक है तो ये रेंसिड हो जाएंगे। मे भी हो सकता है कि इनके पैकेट में पंचर हो गया हो और अंदर का जो नाइट्रोजन है वो रिलीज़ हो गया हो, इस वजह से इनको रिड्यूस टू सेल में लगा दिया जाता है। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑयल कंटेनिंग फूड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो टेस्ट लेस और बैड स्मेलिंग हो जाएगा। रेंसिडिटी डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अगर रोक दिया जाए तो रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फूड आइटम में जो हम लॉन्ग टर्म तक अच्छा रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको वेस्ट होने दें, बचाना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं कुछ प्रिवेंशन। इसमें सबसे पहली है कि बाय फिलिंग विद नाइट्रोजन गैस। तो हम वो पैकेट को जिसमें नमकीन है उसको नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं। उस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल नहीं पाती और हमारा फूड रेंसिड होने से बच जाता है। बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, कोई ना कोई ऐसा एंटीऑक्सीजन केमिकल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जो अगर हम यूज़ करें बटर के साथ, पिकल्स के साथ या और बहुत सारे हमारे स्नैक्स के साथ, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, हमारे पास नमकीन और बिस्किट को रखने के लिए अलग से एयर टाइट कंटेनर्स बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। अगर हम इसमें इनको रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रेंसिडिटी हो पाए, तो क्योंकि वो जब बंद किए जाते हैं तो वो एयर को बाहर रिलीज कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो रेंसिडिटी नहीं होएगी। नेक्स्ट है बाय कीपिंग इन द फ्रिज। जब आप फ्रिज में किसी चीज़ को रखते हो तो वो लो टेम्परेचर पर आप स्टोर करते हो और लो टेम्परेचर रेंसिडिटी को रिड्यूस करता है। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी बड़ी कंपनी अगर बहुत सारे चिप्स और नमकीन के प्रोडक्शन कर रही है तो वो उसको नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका बल्क में जो प्रोडक्शन है उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रिएक्टिव मेटल जब हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो उनके ऊपर एक अलग कंपाउंड की कोटिंग हो जाती है। जब वो ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से रिएक्ट कर लेते हैं तो कोरोजन है ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स। एटमॉस्फेरिक एजेंट्स में बहुत सारी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आते हैं। इनसे रिएक्शन के बाद कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स की लेयर मेटल्स के ऊपर फॉर्म हो जाती है और जब मेटल इनसे रिएक्ट करती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेटल पर कोरोजन हो। कोरोजन स्लो करना है, अगर कोरोजन को ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है, तो हमको इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला है कि बाई अप्लाइंग पेंट। जब आप पेंट कर देते हो तो किसी भी एक आयरन आर्टिकल के ऊपर हमने एक पेंट कर दिया तो उसकी सरफेस जो है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती और इस वजह से हम उसकी कोरोजन को प्रिवेंट कर पाते हैं। बाई अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस, जितने भी हमारे व्हीकल्स के शाइनी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन में अगर हम इनको ऑयल या ग्रीस से कोट कर देते हैं, क्योंकि इन पे पेंट नहीं हो सकता, ये स्टील लुकिंग पार्ट्स हैं, तो हम इनके ऊपर ऑयल या ग्रीस अगर लगा देते हैं तो इससे इनकी कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन का एक और तरीका है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन आर्टिकल्स। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जब आप एक हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हो आयरन आर्टिकल के ऊपर तो
तो उससे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। एनोडाइजिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक और मेथड है। इसमें हम किसी रिएक्टिव मेटल के ऊपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल की भी कोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर को बचाना चाहते हैं तो उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड की कर देते हैं। तो सिल्वर की जो कोरोजन होती है उसमें सिल्वर सल्फाइड बनता है ब्लैक कलर का। आयरन की जो कोरोजन होती है उस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, रेड ब्राउन कलर होता है इसका, या आप ऑरेंज रेड भी बोल सकते हो। और हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो एक ऐसी मेटल है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाती है अपने ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और इसकी फर्दर कोरोजन अपने आप प्रिवेंट हो जाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग अगर हम करें तो हम आर्टिकल्स को बचा सकते हैं कोरोजन से। एक और मेथड जिसमें हम बोल रहे हैं बाय मेकिंग एलॉय। Alloys are homogeneous mixture of two or more than two metals as well as non-metals. तो जब भी कभी हमको कोरोजन को प्रिवेंट करना हो तो हम 2 या 3 मेटल्स का एक होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं, और होमोजेनस मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है मेटल्स की और उसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस हो जाने की वजह से मेटल को हम यूज़ कर सकते हैं अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हमने रिड्यूस कर दी जब हमने मेटल को किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दिया। तो हम स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं जिस पर बिल्कुल भी कोरोजन नहीं होता। आयरन के साथ निकल और क्रोमियम को मिक्स कर देते हैं। एलॉयज हम बनाते हैं ब्रास, तो उसमें हम जिंक मेटल मिला लेते हैं कॉपर के साथ। ब्रॉन्ज, उसमें हम कॉपर के साथ टिन मिला लेते हैं। बहुत सारे एलॉयज हैं, तो ये सारे एलॉयज जो हैं वो प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं मेटल की, और कोरोजन से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सिल्वर एक ऐसा नॉन रिएक्टिव मेटल है जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, बट अगर सिल्वर ऑर्नामेंट, सिल्वर कॉइन कहीं पर हमने रख रखे हैं और वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या फिर ओपन सरफेस उनकी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करती है तो इस पर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो सिल्वर की जो शाइन है वो डैमेज हो गई। तो हमको सिल्वर के सल्फाइड जो कोटिंग है उसको रिमूव करना पड़ता है उसकी शाइन को मेंटेन रखने के लिए। सिल्वर इस तरह से अपने आप को और प्रिवेंट कर लेती है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाती है। तो एल्यूमिनियम और सिल्वर अपने आप की कोरोजन से खुद प्रिवेंट हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होते हुए भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और सिल्वर नॉन रिएक्टिव है बट उस पर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। और आप जानते हो गोल्ड प्लेटिनम तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करती। रिएक्टिविटी सीरीज में लोएस्ट रिएक्टिविटी सिल्वर के बाद गोल्ड और प्लेटिनम की है। तो गोल्ड और प्लेटिनम आर्टिकल्स पे जो लस्टर है उनकी वो हमेशा मेंटेन रहती है, इस वजह से हम इन्हीं 2 मेटल्स के ऑर्नामेंट प्रेफर करते हैं। और अगर सिल्वर आर्टिकल्स हैं तो हम उनके ऊपर गोल्ड पॉलिश कर दें, या फिर अगर हम सिल्वर है तो हमको उसकी कोरोजन को बार बार रिमूव करना पड़ता है। कोरोजन हमारी मेटल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के कैंपस में एक आयरन पिलर है। मैक्सिमम बच्चों ने कुतुब मीनार देखी होगी और देखा भी होगा, वहाँ पर वो जो आयरन पिलर है वो बहुत पुराना 600 BC आई थिंक, तो इतना पुराना आयरन पिलर अभी भी कोरोड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एंशियंट टाइम से हम मेटल्स के एलॉय बनाया करते थे, और एंशियंट टाइम से हम ऐसी मेटल्स को यूज़ करना जानते थे जो कोरोड नहीं हो, और हम एलॉय बनाना आज से बहुत सालों पहले कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर का जो एंड पार्ट था रेंसिडिटी एंड कोरोजन वो आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड प्लीज़ अगर कोई आपको क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर रिमूव करूँगी। ओके, बाय।